नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे Z5 में रिलीज हुई नई वेब सीरीज 11/11 की। कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये लास्ट वीक का रिलीज है और इस वीक में इतना सारा कॉन्टेंट था और मैंने लास्ट वीक में ये इसको रिव्यू नहीं किया था, थोड़ा समय लग गया रिव्यू करने में। जबकि ये है कि आप लोगों ने इसका रिव्यू ऑलरेडी आप देख चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा अपना जो टेक है इस सीरीज़ के बारे में वो रखना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कहानी ऐसी है कि एक कहानी जो है वो 90s 2000 के मतलब इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी कहानी जो है वो 70s में घूमता है। 20 साल का अंतर है दोनों, 15 से 20 साल का अंतर है दो कहानी के बीच में, और दोनों कहानी जो है वो पैरेलल चल रही है। लेकिन कहानी जुड़ी हुई है दो पुलिस ऑफिसर के साथ। एक पुलिस ऑफिसर का किरदार जो है वो हमारे धैर्य जो है वो निभा रहे हैं, जिनको हम लोगों ने 83 में रवि शास्त्री का किरदार करते हुए देखा था। और दूसरा किरदार जो है, दूसरा पुलिस ऑफिसर जो है, जो आज के दिन में उनका किरदार प्ले कर रहे हैं हमारे राघव जुएल, जिसको हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले किल सिनेमा में कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखा है। और इन दो टाइम फ्रेम का बीच का जो मतलब लिंक है, उस लिंक का किरदार जो है वो प्ले कर रही है कृतिका कामरा, जो पुलिस ऑफिसर दोनों के साथ ही काम करती है। अब दोस्तों, कहानी ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि कहानी जो है वो सर चक्कर देने वाला कहानी है। क्योंकि ये दोनों मतलब पुलिस ऑफिसर जो है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, जो है एक आपका वॉकी टॉकी, जो एक रेडियो कनेक्टिविटी बनता है इन दोनों के बीच में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लाइन। और ये दोनों को मदद करते हैं केस को सुलझाने के लिए। बस इतना ही काफ़ी है आपका सर हिला देने के लिए, भाई ये कैसे हो रहा है। उसको जानने के लिए आपको Z5 में जाना पड़ेगा और उनका ये सीरीज़ देखना पड़ेगा। काफ़ी दिन बाद जो है Z5 में अच्छा कुछ आया है, डेफिनेटली इसको देखिए। अब दोस्तों, पॉजिटिव साइड में क्या ही कहूँ। देखिए, ऐसा सोच, मतलब जिस सोच से कहानी लिखी गई, जिस तरीके से कहानी लिखी गई है, वो कमाल की है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी जो नरेशन है, कि बार बार कहानी जो है एक आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में आ रही है, कभी वो पास्ट टाइम में जा रही है और कभी वो बीच का टाइम जो है वो अपना रही है। तो कहानी को बार बार नॉन लीनियर फॉर्मेट में आगे पीछे तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाया जा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये चल क्या रहा है। अगर आप ठीक से जो टाइमलाइन का कैप्शन बार बार नीचे आ रहा है वो फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए ये सीरीज़ को पकड़ना कतई मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रख के ये सीरीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं कहूँ तो वो है यहाँ पे परफॉर्मेंस। जैसे ध्रुव ने मतलब यहाँ पे जैसे आपका राघव ने परफॉर्म किया है, वैसे ही धैर्य ने परफॉर्म किया है। और कृतिका कामरा माइंड ब्लोइंग, मतलब उनका मतलब जितना भी काम मैंने देखा है उनसे पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट का किरदार है और उन्होंने कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। मतलब एज ए पुलिस ऑफिसर उनका परफॉर्मेंस कमाल की है। और कभी भी आपका ये सीरीज़ जो है वो बहुत लेंदी, काफ़ी लेंदी सीरीज़ है, फिर भी आपको वो लेंदी नहीं लगेगा, कि क्योंकि हर 2 एपिसोड में आपको एक नया कहानी का सामना करना पड़ेगा। एक नया केस जो है वो आएगा, वो नया केस को सॉल्व करने में ये आपस में एक दोनों से कनेक्ट करते रहेंगे। और कनेक्ट करने का मीडियम आपको याद होगा, मैंने आपको कहा कि वो जो वॉकी टॉकी है पुलिस का। तो ये मतलब एक ऐसी कहानी बनाई गई है दोस्तों, इसको मैं आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी कह सकते हो, आप इसको क्राइम थ्रिलर भी कह सकते हो, ये आप सुपर नेचुरल थ्रिलर भी कह सकते हो। मतलब बहुत कुछ ये चीज़ें ऐसी हो रही है जो पास्ट और प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन साइमल्टेनियसली चल रही है। दोस्तों, ये इसकी कहानी और इसकी परफॉर्मेंस इसकी सबसे पॉजिटिव साइड है। इसके साथ साथ इसकी मतलब मान लीजिए इसका जो मतलब फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, और साथ में इसका बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, एडिटिंग, सब कुछ चीज़ एकदम टॉप नॉच है। इतना बढ़िया तरीके से इसका एडिट किया गया है, इतना बढ़िया तरीके से इसका मान लीजिए आपका जो फिल्मिंग है, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। तो आपको एक इंटेंसिटी देखने के लिए मिलेंगे, आपको एक कहानी, और सबसे बड़ी बात है जो जितनी भी मतलब कहानी है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, सारी केसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है।
उसके लिए भी काफ़ी पापड़ बेलना पड़ रहा है और बहुत मेहनत करके एक केस को जो है उसको सुलझाना पड़ रहा है। ऐसे ही केस जो है एक के बाद एक आते रहेंगे और आप उसका मज़ा जो है उसको उठाते रहोगे। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आप बिंज वॉचिंग ना करके अगर आप मान लीजिए एक-एक कहानी के हिसाब से भी देखोगे मतलब पार्ट बाय पार्ट 2-3 एपिसोड एक साथ, फिर भी आप इस सीरीज़ को एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक मैं वार्निंग में आपको दे दूँगा कि आप इसको देखें तो एक साथ ही देखें तो शायद आपको इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेगा और आप वो टाइमलाइन को ठीक से मद्देनज़र रखिए सो दैट आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ दोस्तों। यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द वेब सीरीज़ कॉल्ड 11-11। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।